जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर फिजिक्स का पेपर होने वाला 8 अप्रैल को, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। यदि दोस्तों ये पेपर आपकी परीक्षा में नहीं आया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना है। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। दोस्तों जल्दी से आप एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इस पेपर का पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका ब वाला विस्थापन, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब आपका दूसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका द वाला वाट, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब आपका तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान शून्य होता है, तो कहाँ पर शून्य होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका स वाला अनंत पर, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब आपका चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, विवाहहीन राशि है, तो विवाहहीन राशि कौन सी ये आपको बताना होगा। इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका ब वाला विकृति, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब आपका पांचवा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका तांबा, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका देख लीजिए, आपका छठा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा बा वाला। दोस्तों इसके राइट आंसर लगा लीजिएगा। उसके बाद आपका देख लीजिए, सातवां यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, सरल आवर्त गति करते कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण होता है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट आंसर चार्ट कर लिख लेना है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ से देख लीजिए, वो अच्छे से इनके आंसर आपको याद कर लेना है, जिससे तो आपके 7 नंबर यहाँ पर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। यह आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला खाली स्थान पूछा है, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वाकर्षण का मान खाली स्थान होता है, तो पहले का आंसर लगा लीजिए। पहले में आपका आ जाएगा यहाँ पर स्थिर आ जाएगा, ठीक है, पहले खाली स्थान में यहाँ पर स्थिर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर देख ले, दूसरा यहाँ पर खाली स्थान पूछा है, बल इंटू द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो इसको उत्तर लगा लीजिए। बल इंटू द्रव्यमान बराबर क्या होता है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका मान क्या होता है आपको बताना है। दोस्तों इसका मान होता है यहाँ पर त्वरण होता है, ठीक है। इसका मान क्या होता है दोस्तों ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना है। उसके बाद आपका देख लीजिए, तीसरा यहाँ पर आपका खाली स्थान पूछा है, कार्य करने की दर को खाली स्थान कहते हैं, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो तीसरे खाली स्थान को उत्तर लगा लीजिए। कार्य करने की दर को यहाँ पर हम यहाँ पर शक्ति कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर खाली स्थान पूछा है, तो चौथे खाली स्थान का उत्तर लगा लीजिए। चौथे खाली स्थान में आपका आ जाएगा यहाँ पर के की यहाँ पर मोड़ आ जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका पांचवा खाली स्थान पूछा है, तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रम काल खाली स्थान होता है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा पांचवें खाली स्थान में 24 घंटे आ जाएगा। उसके बाद आपका छठा यहाँ पर खाली स्थान देख लीजिए, स्टील रबड़ की तुलना में खाली स्थान प्रत्याश होता है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा अधिक आ जाएगा, यहाँ पर अधिक लिख लीजिए। इसका खाली स्थान में आपका छठे खाली स्थान में अधिक आ जाएगा। उसके बाद आपका सातवां खाली स्थान देख लीजिए, परम शून्यता पर अणुओं की खाली स्थान शून्य हो जाती है, तो क्या हो जाती है आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका 7वें खाली स्थान में आपका यहाँ पर आ जाएगा गतिज ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है, इसका लिख लीजिए गतिज ऊर्जा, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, आपको यहाँ पर खाली स्थान में करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन चार्ट कर लिखना है।
अब यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर फटाफट सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। प्रकाश वर्ष की विमा, दोस्तों प्रकाश वर्ष की विमा क्या होती है आप सभी को पता होगा। तो प्रकाश वर्ष की विमा हमारी यहाँ पर हो जाएगी ये वाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आवृत्ति की विमा क्या होती है। तो आवृत्ति की विमा दोस्तों आप सभी को पता होगा, तो ये हमारी ये हो जाएगी। उसके अगला देख लीजिए फारसेक, दोस्तों फारसेक का मान क्या होता है। तो फारसेक का मान दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम में लगा लीजिए, एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। तो 10 की पावर हो जाएगी -10 मीटर हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व का मान लगा लीजिए। तो आपेक्षिक घनत्व की यहाँ पर विमा क्या होती है सभी को पता होगा, तो इसका आंसर लगा लीजिए। आपेक्षिक घनत्व का यहाँ पर विमा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी। अगला आपका देख लीजिए खगोलीय मात्रक, दोस्तों खगोलीय मात्रक का मान कितना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा। ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र हमारा हो जाएगा mlt की घात 2 t माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। जिससे 7 नंबर यहाँ पर आपके सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम है जिसमें आपको क्या करना है, मिल आपको कॉलम आपको सही जोड़ का मिलान करना है। एक तरह आपको कॉलम ए दिया है, एक तरह आपको कॉलम बी दिया है। आपको कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान कर लेना है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर एक शब्द अथवा एक वाक्य में यहाँ पर जवाब देना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 4 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में यहाँ पर उत्तर देना होगा, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले। तो आपका पहला पूछा है V-T ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है। तो क्या व्यक्त करता है इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो इसको तो लगा लीजिए। पहले में आपका आ जाएगा विस्थापन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विस्थापन यहाँ पर VT यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें आपका पहले यहाँ पर क्वेश्चन में विस्थापन आ जाएगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए प्रक्षेप किसे कहते हैं। प्रक्षेप का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। प्रक्षेप मतलब किसी वस्तु को फेंकना, ठीक है। यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर दिशा में फेंका जाए तो वह भिन्न दिशा में अन्य दिशा में फेंका जाए या किसी भी दिशा में फेंका जाए तो उसे हम यहाँ पर किसी वस्तु का यहाँ पर प्रक्षेप कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में आपको लिखना है। तो सूत्र रूप में आप लिख लीजिए। इसका सूत्र हो जाएगा हमारा F यहाँ पर दोस्तों हमारा सदिश हो जाएगा बराबर m इंटू यहाँ पर a आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा देख लीजिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव में आपको संबंध बताना है। क्या बताना है इस क्वेश्चन में, संबंध आपको संबंध बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। चौथे में आपका आ जाएगा v इक्वल टू यहाँ पर समाकलन I/dr हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा देख लीजिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता का आपको ऐसा ही मात्रक आपको लिखना है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है यहाँ पर लगा लीजिए जूल प्रति किलोग्राम। इसका उत्तर लगा लीजिए जूल प्रति किलोग्राम परमाणु डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है इसका उत्तर। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका अगला दिया आपका छठा वाला स्प्रिंग का बल नियतांक किसे कहते हैं। तो स्प्रिंग का बल नियतांक किसे कहते हैं मतलब इसके आपको परिभाषा लिखना होगा। तो इसको तो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका सातवां देख लीजिए प्रतिबल का मात्रक लिखिए। आपको प्रतिबल का मात्रक लिखना होगा इस क्वेश्चन में। इसका उत्तर लगा लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उत्तर लगा लिया आपका सातवें क्वेश्चन का। अब यहाँ पर देख लीजिए जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। राइट आंसर इन वन सेंटेंस वर्ड। आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में यहाँ पर इन क्वेश्चनों को जवाब देना होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अब दो नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए आपका 5 वाला क्वेश्चन पूछा है विमीय विश्लेषण की सीमाएं आपको बताना है। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए विमीय विश्लेषण के आपको उपयोग लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अब आपका 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिए अपेक्षित वेग किसे कहते हैं। अथवा क्वेश्चन लिया आपका एक समान तथा परिवर्ती त्वरण को आपको परिभाषित करना है। ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। अब आपका 7 वाला क्वेश्चन देख लीजिए पहियों में बॉल बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है इसका कारण आपको देना होगा। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेते हैं इसके बारे में आपको बताना होगा। अब आपका 8 वाला क्वेश्चन देख लीजिए
एक न्यूटन बल को आपको परिभाषित करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, संवेग संरक्षण का आपको नियम लिखना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका नॉवल क्वेश्चन दिया है, जी एवं आपको बड़ा जी में आपको अंतर लिखना है 2। तो क्वेश्चन देख लीजिए, पलायन वेग एवं कक्षीय वेग में आपको संबंध बताना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए इस पेपर का हमारा 10 वाला क्वेश्चन दिया है, 1 कैलोरी उष्मा की आपको परिभाषा लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, गुप्त उष्मा किसे कहते, इसका मात्रा आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर 11 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में आपको अंतर लिखना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, उष्मा गति का प्रथम नियम क्या है, उष्मा गति का प्रथम नियम क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब आपका 12 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लिखिए। दोस्तों आपको क्वेश्चन को अच्छे समझ लेना है और याद कर लेना है, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। जल्दी से आपको क्या करना है, एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जल्दी से कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले रियल पेपर, सबसे पहले सभी यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर तो क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या करना है, एन मोल के लिए आदर्श गैस आपको समीकरण लिखना है। अब आपका यहाँ पर 13 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मूल मात्रक तथा उत्पन्न मात्रक में आपको अंतर लिखना होगा 3। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आपको भौतिक समीकरण, इसको आपको शुद्धता की यहाँ पर जांच करना है, मतलब इसकी शुद्ध, ये शुद्ध है फिर यहाँ पर गलत है, आपको इसमें बताना होगा। अब आपका यहाँ पर देख लिया 14 वाला क्वेश्चन दिया है, शक्ति की परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, शक्ति के लिए सूत्र P = F × V स्थापित आपको करना होगा। अब आपका देख ले 15 वाला क्वेश्चन दिया है, संरक्षित बल एवं असंरक्षित बल में आपको अंतर लिखना होगा 3। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, नाभिकीय विघटन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अब आपका 16 क्वेश्चन देख लीजिए, हुक का आपको नियम लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, पास्कल का नियम आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अब आपका यहाँ पर 217 क्वेश्चन देख लीजिए, सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण आपको निगमन करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, तरंग वेग, आवर्ती एवं तरंग दैर्ध्य को आपको परिभाषित करना है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए 18 वाला क्वेश्चन दिया है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति के आपके समीकरण प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अभिकेंद्रित त्वरण किसे कहते हैं, व्यंजक आपको प्राप्त करना है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है 19वां क्वेश्चन, उष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए एवं इसके लिए आपको सूत्र स्थापित करना है। तो क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि Cp - Cv = R, इसको आपको सिद्ध करना होगा। तो ये दोस्तों हमारा कक्षा 11वीं का 100% रियल वाला पेपर, फिजिक्स का पेपर कंप्लीट होगा, जो आपका 8 अप्रैल को होने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से देख लीजिए, आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछेगा था सही विकल्प वाला, 7 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला आपकी परीक्षा में, इनके आंसर देख लीजिएगा अच्छे से। तो पहले में आपका आ जाएगा विस्थापन, दूसरे में आपका वाट, तीसरे में आपका अनंत पर, चौथे में आपका विकृति, पांचवें में आपका तांबा और छठे में आपका 0 यहाँ पर 0 = डेल, यहाँ पर डेल्टा V प्लस डेल W आ जाएगा। ठीक है, और सातवें का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब आपका देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर लगा लीजिए। पहले खाते में आपका आ जाएगा स्थिर आ जाएगा, दूसरे खाते का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, तीसरे खाते में आपका शक्ति जाएगा, और चौथे में आपका के यहाँ पर दोस्तों ये आ जाएगा, और पांचवें आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 24 घंटे, और छठे में आपका अधिक आ जाएगा, सातवें आपका गतिज ऊर्जा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ का मिलान करना है। यहाँ पर सही जोड़ का मिलान देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम चलते अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर क्वेश्चन 4 के आंसर देख लीजिए। तो पहले में आपका विस्थापन आ जाएगा, दूसरे में आपका यहाँ पर प्रक्षेप्य की परिभाषा लिखना है, और तीसरे में आपका दोस्तों यहाँ पर तृतीय समीकरण लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख ले चौथे का आंसर आपको दिया है, पांचवा, छठा, सातवां, सभी का आंसर आपको मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। मैं आपको इनके आंसर अच्छे से बताऊंगा, जिससे आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का आंसर, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, हमारा हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का अतिव्यय वाला का उत्तर, अच्छे से याद कर लीजिए, आपको अतिव्यय वाला का उत्तर भी यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना आपको, बस इस पेपर को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा 6ठे क्वेश्चन का अतिव्यय वाला का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर देख लीजिए आपको 7वें क्वेश्चन का अतिव्यय वाले का उत्तर मिल जाएगा, इसके साथ ही आपको 7वें क्वेश्चन का पहले वाले का उत्तर भी यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए।
अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें 1 न्यूटन को परिवर्तित करने के लिए बोला गया था। इसको तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का 8वें वाला का उत्तर, जिसमें संवेग संश्लेषण का नियम आपको लिखने के लिए बोला गया था। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का उत्तर। तो 9वें क्वेश्चन का उत्तर में आपको क्या करना था, आपको छोटा जी और यहाँ पर बड़ा जी में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था। छोटा जी मतलब होता है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण होता है, और बड़ा जी क्या होता है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का 8वें वाले का उत्तर। यहाँ पर देख लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से, इसका आगे की भी आपको दिया हुआ है, अच्छे से आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर। तो ये हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको एक कैलोरी ऊष्मा को परिवर्तित आपको करने के लिए बोला गया है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा 10वें क्वेश्चन का 8वें वाला का उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना, सबसे पहले आपको समझना है, उसके बाद ही आपको इनका आंसर याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको उत्क्रमणी प्रक्रम, उसके साथ ही आपको अनुत्क्रमणी प्रक्रम में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था। इसका आंसर अच्छे से याद कर लीजिए, जिसमें आपको 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वें क्वेश्चन का 8वें वाले का उत्तर मिल जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसको याद करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का 8वें वाले का उत्तर, ठीक है, जिसमें आपको समीकरण लिखने के लिए बोला गया था। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा 13वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में 3 अंतर लिखने के लिए बोला गया है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसको याद करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा 13वें क्वेश्चन का 8वें वाला का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा 14वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। मैं आपको 14वें क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पर देख लीजिए हमारा 14वें क्वेश्चन का 8वें वाला का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारा हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर, जिसमें संरक्षी बल और असंरक्षी बल में आपको 3 अंतर लिखने के लिए बोला गया। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए हमारा अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, हमारा 16 क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको हुक का नियम लिखने के लिए बोला गया। 16 के बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर पर। यह हमारा 17 क्वेश्चन का 8वें वाला उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको पास्कल का नियम लिखने के लिए बोला गया। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर पर। यहाँ पर देख लीजिए हमारा 17 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। यह दोस्तों आपको क्या करना है, 17 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से लगा लेना है, ठीक है। तो हमारा 17 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 17 के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा हो जाएगा 17 क्वेश्चन का 8वें वाला का उत्तर। यहाँ पर 17 क्वेश्चन का 8वें वाला का उत्तर हो जाएगा हमारा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसका आगे का भी दिया है 17 क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका दोस्तों यहाँ पर इसका आगे के भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। इसमें आपको गति का तीसरा समीकरण लिखने के लिए बोला गया, ठीक है, मतलब सिद्ध करने के लिए आपको बोला गया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम बता देंगे आपको 18 क्वेश्चन का 8वें वाला का उत्तर। तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन का 8वें वाला का उत्तर देख लीजिए यहाँ से। इसको देखने के बाद इसका आगे भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर देख लीजिए आपका 19वें क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए हमारा 19 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों 19वें के बाद यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आप 8वें वाला का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको CP माइनस CV इक्वल टू R में आपको संबंध बताना है, ठीक है, इसको सिद्ध करना है मतलब, ठीक है। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लेना है। इसका आगे का भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कक्षा 11वीं का फिजिक्स है या भौतिक शास्त्र का पेपर कंप्लीट होगा, जो 8 अप्रैल को आने वाला है। तो मिलता है अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।